सिरात मुस्तकीम का रास्ता। माँ अपने काम जल्दी जल्दी समेट रही थी। इसके बेटे हसन के स्कूल से वापसी का वक्त हुआ चाहता था। उसके कान दरवाजे की सिमत लगे थे ताकि बेटे के आने पर बेल की आवाज़ सुन पाए। बेल की आवाज़ आते ही माँ ने सुख का सांस लिया और दरवाज़ा खोलते ही परेशान हो गई कि बेटा ज़ारो कतार रो रहा था। माँ ने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कहते हुए इसका बैग उतारने में इसकी मदद की। बेटे ने रोते हुए ही सलाम का जवाब दिया और साथ ही सवाल भी कर दिया, अम्मी क्या मैं अच्छा आशिक रसूल नहीं हूँ? मेरे दोस्तों ने आज मुझे ये बात कही है। मैं सारे दोस्तों ने 12 रबीउल अव्वल मनाने के लिए खूब शॉपिंग की है। झंडियाँ, बैनर्स, लाइट्स, ग्रीन टोपियाँ और ना जाने क्या क्या कुछ खरीदने का बोल रहे हैं। मेरे दोस्त मुस्तफ़ा ने तो नालैन मुबारक का नक्श भी खरीदा है। अम्मी ये कैसा होता है? बस मैं भी आज ये सब चीज़ें ज़रूर ख़रीदूँगा। मैं भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। हमज़ा बता रहा था कि इसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो इसकी ज़िद करने पर इसे बाज़ार से ये सब दिलवाने के लिए लेकर गए। मुझे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और शर्मिंदगी भी हुई, क्योंकि मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं था। रास्ते में मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि तुम सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बानी ही मोहब्बत करते हो, ख़रीदा तो तुमने कुछ भी नहीं। हसन का बस नहीं चल रहा था कि एक ही सांस में सारी बातें बता दे। माँ ने हसन की तमाम बातें गौर से सुनी और जवाब में सिर्फ इतना कहा, बेटा आपको इतना गुस्सा आया है, आप घर आकर मुझे सलाम करना ही भूल गए। आप जल्दी से अपना यूनिफॉर्म वगैरह अपनी मखसूस जगह पर रखें। आज जुम्मतुल मुबारक है। सबसे पहले नहाएं, नमाज की तैयारी करें। मैं इस मौजू पर इंशाल्लाह खाने के बाद आपसे बात करूंगी। खाने के बाद हसन ने माँ की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कब चलना है। माँ ने पूछा, हसन बेटा आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं? हसन फ़ौरन बोला, अम्मी बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो मैं ये सब चीज़ें ख़रीद कर अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैं भी सच्चा आशिक रसूल हूँ। माँ ने फिर हसन से पूछा, और अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत करते हो? हसन ने अपने दोनों हाथ अपने दाएं बाएं फैला कर जवाब दिया, इतनी ज़्यादा। माँ बोली, हसन आप चाहते हो कि अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करे और आप भी अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ? हसन हैरानी से बोला, शायद इसके नन्हे जहन ने इस बारे में अभी सोचा ही नहीं था। जी अम्मी, मगर वो कैसे? बेटा हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे उसी सूरत में बन सकते हैं जब हम इसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। माँ ने बेटे की सवालिया नज़रों को भांप लिया और अपनी बात जारी रखी। हसन बेटा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी के हर मामले में आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात यानी हदीस और अमल को अफसल रखें। अपनी मर्जी और अकल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढालें। कोई भी काम करने से पहले ये देख लें कि ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। हसन, अम्मी मुझे कैसे मालूम होगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है? माँ, हसन इसके लिए कुरान और सुन्नत का मुताला करना ज़रूरी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी हर एक अदा, कौल और सुन्नत मुबारका का इल्म किताबों में तहरीर है। ये बात जो मैं समझाई है इसका हुक्म कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में फरमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी अख्तियार करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाएगा और वो बड़ा मुआफ़ करने वाला और रहीम है। माँ ने हसन को मज़ीद समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, आप जिन बातों की मुझसे फरमाइश कर रहे हो आप उनके बारे में पहले मुकम्मल जान लो कि हमारे प्यारे नबी की ज़िंदगी में आपने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम ने कोई ऐसा अमल किया था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस काम का मैं तुम्हें हुक्म दूँ इस पर अमल करो और जिससे मैं मना करूँ इससे बाज आ जाओ। बेटा ऐसा ना हो कि जिस मोहब्बत का इजहार हम कर रहे हैं वैसी मोहब्बत अल्लाह ताला और उसके रसूल को मतलूब ही ना हो। अब आप बड़े हो रहे हैं, आपके हर अमल को लिखा जा रहा है।
آپ نے زندگی کا سفر پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ ماں: بیٹا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ حسن نے جلدی سے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، جی امی، اور اب یہ سب باتیں میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، ماں نے بات کا اختتام کرتے ہوئے کہا۔ اور ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائیں، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔